दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि जो 19 तारीख को आप देख सकते हो 19 तारीख का मैच जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है सारे शिफ्ट का, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है उसका सारे शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहा है अलग अलग शिफ्ट में जो पूछा गया वो लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लो ताकि आपको हेल्प आए अपने अगले एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग को हेल्प करेगा। मैं सारे ही क्वेश्चन कोशिश कराऊंगी लेकर के आऊँ और सारे ही क्वेश्चन है यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में मिल जाएंगे आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी आपको पता है समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं, ये जो तीनों भुजा होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भुजा जो 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अंततः वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, यानी जो इंटरनल सर्कल है उसका जो हमें क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सिर्फ आर चाहिए। अब देखो हमें आर ये कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू होता है ए बाई 2√3, ठीक है। तो ए कितना है अपने पास, 8 है, 2√3। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8 आएगा। अब जब हम ये आर की वैल्यू, ये हमारे पास 4/√3 आई, ये हम जब इसमें रखेंगे एरिया में, तो एरिया क्या आएगा हमारे पास, पाई और 4/√3 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/3 पाई। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 16/3 इंटू पाई। तो ये आंसर हो गया। अब देखो अगला सवाल, देखो ये भी मेंसुरेशन का सवाल है। मेंसुरेशन से सवाल आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको कि मेंसुरेशन से 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग को कोशिश करना है कि मेंसुरेशन भी थोड़ा पढ़ लो। तो देखो एक सवाल ये है कि एक शंकु है, ठीक है, यानी एक कोन है। आप देखो कोन का मैंने फिगर बना दिया है, उसमें एच दे रखा है, यानी जो हाइट है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और एल है लेसेंट हाइट जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब वो कह रहा है सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, यानी सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो होता है वो पाई आर एल। तो अपने पास तो एल पता है लेकिन आर नहीं पता, ये जो आर की वैल्यू होती है ये हमारी आर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 है, 25 स्क्वायर माइनस एच कितना है हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब देखो सरफेस एरिया कितना है हमारा, पाई आर एल, पाई आर एल। तो अब कितना रखेंगे, पाई का वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पाई का कितना होता है 22/7, आर कितना निकला हमारे पास 7, और एल कितना है हमारे पास, तो हमारे पास एल है 25, ठीक है। तो अब इसको हम काटते हैं, जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 550 cm स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो, चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ये जो है ना टाइम एंड वर्क पे है, टाइम एंड वर्क पे सवाल पूछे जा रहे हैं, 1-2 सवाल, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तब देखो यहाँ सवाल क्या है कि ए प्लस बी जो है एक काम को 7 दिन में करता है, यानी 7 दिन लगाता है वो एक काम को कंप्लीट करने में। अब ए अकेला कितने दिन में, 1 दिन में, बी अकेला कितने दिन में, तो 4 दिन में। तो ये कह रहा है कि ए अकेला जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए अकेला 1 दिन में एक काम को कर रहा है, बी अकेला 1 दिन में 4 काम को कर रहा है। ये 1 दिन की वैल्यू है, यानी इफिशियंसी ऑफ 1 डे है, ठीक है, 1 दिन की वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब हम देखो कर लेते हैं। तो ये जो ए प्लस ए है कि 1 है और बी की कितनी है 4 है, तो दोनों की मिलाकर की कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। यानी 1 दिन में कितना काम करेगा 5, तो टोटल दिन लगा रहा है वो 7। इसका मतलब काम क्या हो गया, काम जो हो गया वो टोटल काम है 7 × 35, ठीक है, इतना काम है हमारे पास, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक दिन में एक ही काम करता है, ठीक है। तो 35 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो सिंपल सी बात है कि ये जो अकेला काम करेगा वो लगाएगा 35 डेज। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छे सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये पढ़ लेना है। अब देखो सवाल क्या है कि 5/16 में क्या जोड़े कि 1 आए, ठीक है। 5/16 हमारे पास नंबर है, इसमें कह रहा है क्या जोड़े, यानी भिन्न है ये, ठीक है, इसमें 1 आ जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है जरा देख लो तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल देखो 5/16 है। अब 5/16 ये क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो है ना हमें सेम रखना है। अब इसमें क्या कह रहा है, जोड़ो, तो जोड़ो। अब इसमें जोड़ोगे कितना, तो कितना जोड़ोगे, तो 11/16, ठीक है। अब इसका अगर बट्टा पगा जोड़ बनाओगे आप तो क्या होगा, बट्टा 16 हो जाएगा, 5 + 11, ये कितना हो जाएगा 16/16। अब काटोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 हो गया। तो आंसर कितना चला गया हमारा 11/16, ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे अभी व्यूज जो है ना सही नहीं है, तो आप लोग कंप्रोमाइज कर लेना। आप लोग को ना कंटेंट से मतलब होना चाहिए कि कंटेंट किस तरह का आ रहा है। यहाँ पे विजुअल थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो वो मैं शूट कर रहा हूँ रात में। तो अब देखो यहाँ पे एक SI का यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका सवाल पूछा है कि आपका जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 1400 है, ठीक है। रेट आपका 6% है, टाइम आपका 2.5 ईयर है। तो वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो डिवाइडेड बाई होता है 100, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, आप देखो P कितना है 1400 है, R कितना है 6 है, और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 5 और 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड इंटू चला जाएगा 100 के साथ। अब इसको हम काट देंगे यहाँ पे, और ये इसको 7 से करेंगे, 2 7 14, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 7 21 यानी 210। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 210। अब देखो आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे तो देखो लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 4 नंबर की, 4 अंकों की सॉरी, विच इज डिविजिबल बाई 13, जो 13 से डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा। तो देखो हमें पता है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यही होगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे। जब हम करेंगे तो इसे पता है 7 6 9 टाइम जो है ना पूरा का डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कुछ रिमाइंडर रह जाएगा, तो हमें रिमाइंडर भूल जाना है। अब ये चीज़ है, अब इसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 9997, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिस 13 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर चला जाएगा। अब उसके बाद एक सवाल देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, वो ये है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन में कितने जो फॉर्मूला निकालना है, हमें डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो हम दिखा देते हैं आपको, तो आप लोग वो देख लेना। क्योंकि देखो नंबर ऑफ डायगोनल है, ऑक्टागन है, तो इसमें देखो क्या है ना, डायगोनल का फार्मूला होता है कि n-3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है हमारा 8 है, क्योंकि इसमें 8 कोण है, तो देखो 8 3 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौका 8 4 पंचे 20, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो रहा है, यहाँ पे खांसी वासी हो रही है, मुझे फ्लू वगैरह है हल्का, तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, ठीक है। आपको जो है ना कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान देना। वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सही नहीं है, तो उस तरह से देख लेना आप लोग। देखो एक सवाल है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे, देखो यहाँ पे सवाल है, वह संख्या ज्ञात करो जिसे 7 9 11 से भाग करने पर, यानी डिवाइड करने पर 1 3 5 शेष यानी रिमाइंडर बचे। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि हमें देखना है कि डिफरेंस कितना है। अब देखो 1 और 7 का डिफरेंस कितना है, -6 है, 3 और 9 का कितना है, -6 है, और 5 और 11 का कितना है, -6 है, यानी -6 सब में बराबर है। तो इसका मतलब हुआ जो होगा संख्या वो भी सेम ही होगी सबके लिए, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 7 जो है 7 9 11, इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो देखो एलसीएम कितना बनता है, इसका एलसीएम बनता है 693, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका डिफरेंस है -6, अब इसमें से 693 में से -6 जो घटाएंगे तो 687 ये होगा, और यही हमारा आंसर होगा। आप करके देख लो, 687 आंसर चला जाएगा। अब देखो एक सवाल है, स्क्वायर रूट का सवाल है, 2 सवाल पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, तो मैं वो दोनों सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लो। पहला सवाल पूछा गया है कि स्क्वायर रूट निकालो 11881 का, तो ये जो हो जाएगा देखो 19 के करोगे आप स्क्वायर करोगे तो कितना 9 9 81 होगा, और इसमें अगर 9 जोड़ोगे 109 में तो 118 हो जाएगा, तो ये हमारा 109 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें देख लोगे कि 108990, ये इसमें कितना होगा, तो देखो इसको आप करोगे तो 330 का अगर स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा आपके पास 330। उसके बाद चलो अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, नंबर सिस्टम से है सवाल, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देखो अब क्या करना है कि ये हमारे पास देखो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, डैश 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 +10 = कितना है 55 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n, ठीक है, n + 1 और डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले पे अगर रखोगे n = 10 रखोगे, n = अगर हम 10 रखते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 55, जो कि दे रखा है यहाँ, ठीक है।
अब हम यहाँ पे 20 है, तो n इक्वल टू अगर 20 रखते हैं तो देखो क्या निकलता है हमारे पास, जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा 20 और 20 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना निकला 10 इंटू 21 यानी 210। अब ये जो निकला 20 का निकला, ठीक है ना। अब इसको हम 55 में घटा देंगे तो 210 माइनस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 155, ठीक है। तो ये जो 155 है इसके बीच का हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 155 यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला सवाल, देख लेते हैं हम। देखो अगला सवाल ये है कि इन रेक्टेंगल यानी एक त्रिभुज में इन रेक्टेंगल एक आयत में क्या है कि एल जो है ना इंक्रीज कर रहा है वो 12% से, यानी जो लंबाई है वो इंक्रीज, ये आप समझ लो आयत है आपका, तो इसमें जो लंबाई है आपकी वो 12% से इंक्रीज कर रही है, और बी जो है बी इंक्रीजेज बाई 8%, यानी बी आपका 8% से इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा एरिया में चेंजेस क्या होगा, ये टोटल एरिया है इसमें चेंज क्या होगा परसेंट में। तो देखो इसका जो फॉर्मूला ये जो बनता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, यानी चौड़ाई भी है। तो इसका क्या होगा x प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। अब देखो x कितना है हमारे पास 12 है और y कितना है 8 है, प्लस क्या हो जाएगा 12 × 96 बट्टा 100, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 0.96 इक्वल टू 20.96, इतना परसेंट जो है एरिया बढ़ेगी 20.96, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लो एलसीएम पूछा है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं एलसीएम ऑफ 112 72 93, इसका एलसीएम पूछा है, तो हम इसका एलसीएम बना लेंगे, ठीक है। एलसीएम मैं आपको उतना डिटेल्स में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम किस तरह से बनता है। कुछ नहीं करना, सिंपली जो बड़ा है उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है, कितने टाइम पड़ेगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है। उस तरह से देख लेना। अब मैं अगला सवाल दिखा देगा तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। वो ये 8/5 में क्या घटाएं, ठीक है। अब घटाने की बात है तो देखो 8/5 है, घटाना मतलब माइनस, क्या घटाएंगे कि आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है, यानी जो हर है हमारा वो सेम रहेगा। तो अब देखो 3 अगर बाई 5 घट करेंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 ही रहेगा, 8 - 3 तो कितना हो जाएगा 5/5, और डिवाइड काटोगे तो कितना आएगा 1, तो इस तरह से आंसर क्या चला जाएगा 3/5, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से देख लो एलसीएम पे कुछ और शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, तो वो भी देख लो। यहाँ पे एलसीएम में एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ 12 24 36। तो आप देखो 36 मैंने कहा ना एलसीएम कुछ ऐसा है नहीं जिसमें बताया जाए, तो 36 का अगर आप पहाड़ा पढ़ लोगे 36 दूना 72, तो 72 क्या होता है 12 से 12 छक्के 72 और 24 या 72, तो ये 72 जो है एलसीएम आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसका एलसीएम बना लेना है। तो ये रहा सवाल कुछ मैथमेटिक्स का जो 4 शिफ्ट में पूछे गए हैं 19 तारीख को, ठीक है। 19 सितंबर को जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, तो उसमें ये सवाल पूछे गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और अगर कोई सवाल रहता है तो प्लीज़ जाके कमेंट करो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।